जीन पियाजे, लॉरेंस कोहालबर्ग, लेव वायगोत्स्की के सिद्धांत। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक वृद्धि तो परिपक्व को प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, परंतु उसकी मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता रहता है और उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक और चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। यह सब विकास उसके विभिन्न आयु स्तरों पर भिन्न भिन्न रूप में होता है और उसमें नई नई योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं। इससे उसके व्यवहार में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक में विशेष प्रकार के गुण एवं विशेषताएं देखने को मिलती है। विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में कई मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित इन सिद्धांतों में जीन पियाजे, लॉरेंस कोहालबर्ग एवं लेव वायगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के संबंध में पियाजे ने हमें विस्तृत अवधारणा दी है। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जाए और विकसित किया जाए। यह कार्य क्रमिक रूप से विभिन्न स्तरों पर क्रम या अवस्थाओं में होता है। इसलिए पियाजे के इस सिद्धांत को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। पियाजे के अनुसार सभी विकास एक ही दिशा में होते हैं। विकास के सभी पक्ष मानसिक स्तरों पर जाने जाते हैं एवं बालक तथा प्रौढ़ के व्यवहार में अंतर आता है तथा सभी प्रकार के परिपक्व व्यवहारों का मूल शैशवावस्था से के व्यवहार में है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्राणियों का सर्वेक्षण एवं आधारभूत सूचनाएं एकत्र करके सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार विकास क्रम विश्व भर में एक सा होता है, अलग अलग प्राणियों में पृथक पृथक रूप में पाया जाता है। उसके व्यक्तित्व के विकास में चेतना, अचेतन, पहचान, खेल, संवेग आदि का योग होता है। उनके विचार में व्यक्ति परिवेश में विकसित आवश्यकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया से ही विकास पथ पर बढ़ता है। पियाजे के विकास सिद्धांत को इंद्रगति संज्ञान की आरंभिक तथा संज्ञानावस्था में बांटा गया है। आरंभ के 2 वर्ष में इंद्रियगति का विकास होता है, इसके बाद संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। इसी में चिंतन, तर्क और कल्पना का विकास होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत मुख्य बातें। विकास के सभी पक्ष समान क्रम से आगे बढ़ते हैं। विकास की जटिल प्रक्रिया में विकास प्रकृति एवं स्वाभाविक रूप से होता है। इस प्रकार के विकास की शुरुआत सामान्य समस्या से प्रारंभ होता है। पहले शारीरिक, फिर सामाजिक और वैचारिक विकास होता है। व्यक्तित्व के विकास में अहम ईगो का योग प्रमुख होता है। बौद्धिक व्यवहार सक्रिय तथा निष्क्रिय रूप में विकसित होता है। विकास सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। नैतिकता, न्याय एवं अबोध का विकास सामाजिक पारस्परिकता से अधिक होता है। विकास के समय पूर्व अवस्था में प्राप्त गुण एवं विशेषताएं उम्र भर साथ रहती है। खोज और निर्माण। बालकों में यह पाया गया है कि वह अपने अनुभवों एवं ज्ञान को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमेशा से सक्रिय रहते हैं। वह यह जानने के लिए हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि उसके विचार संबद्धतापूर्ण से मेल खाते हैं या नहीं। इसके लिए बालक खोज और निर्माण करते रहते हैं। जिन व्यवहारों और विचारों का उल्लेख उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो यह उसके बौद्धिक विकास की खोज और निर्माण से संबंधित है। कार्य क्रिया का अर्जन। कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक दिनचर्या से है इसकी विशेषता उत्क्रमणशीलता से है, अर्थात कार्यात्मक क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोर अवस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न कार्यक्रम क्रिया का अर्जन करता रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरी में पदार्पण के लिए 2 तथ्य, सात्यभिकरण, व्यवस्थापन या संतुलन आवश्यक है। सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार का समावेश हो जाना। व्यवस्थापन और तथा संतुलन स्थापित करना। व्यवस्थापन का अर्थ है नए विचार के साथ समायोजन करना। बालक हर समय नई घटनाओं के साथ अपने को व्यवस्थित करता रहता है, जिससे उसका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास के चरण। पियाजे के अनुसार विकास के विभिन्न चरण होते हैं। पहला, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा बोलने लगता है। प्रारंभ अवस्था में चिंतन का प्रारंभ बच्चे के शारीरिक क्रियाकलापों पर ही केंद्रित रहता है। वह वस्तुओं को पकड़ता है, हाथ और पैर को हिलाता है, सूंघता है, चूसता है इत्यादि। पियाजे के अनुसार शिशु के संज्ञानात्मक विकास इन क्रियाओं से प्रारंभ होते हैं।
विकास की इस अवस्था में पूर्व के जीव के स्थान पर ऐसे प्राणी में परिवर्तन होने लगता है जो अपनी शारीरिक हरकतों को पर्यावरण में प्रत्यक्ष उपयोग के साथ मिलना सीखता है। वह पर्यावरण में जिन वस्तुओं को देखता है उनकी ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इस अवस्था के समाप्ति के निकट आकर बच्चा वस्तुओं को मानसिक रूप से निरूपण करने में सक्षम हो जाता है। भाषा सीखना भी इसी योग्यता का अंग है। दूसरा, पूर्व संक्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा वास्तविकता का मानसिक रूप से में निरूपण करने में सक्षम हो जाता है। वास्तव में उसका अधिकांश चिंतन अव्यवस्थित, अस्थिर, असंबद्ध होता है। वह रंग, कद आदि के आधार पर सोचता है। पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन में स्वकेंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में बच्चा यह समझ नहीं सकता कि विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती है। बच्चा अपने आसपास के वातावरण और वास्तविक के बारे में प्रत्यक्ष आधार पर सोचता है। पूर्व संक्रियात्मक चिंतन मूर्त होता है। मूर्त संक्रियावस्था। मूर्त संक्रियावस्था में पूर्व संक्रियावस्था के चिंतन की परिसीमाएं दूर होने लगती है। यह ऐसी योग्यता है जिससे बालक किसी क्रिया श्रृंखला को समझने में सक्षम हो जाता है और बाद में उन क्रियाओं को मानसिक रूप में से विलोम दिशा में समझने की योग्यता भी आ जाती है। संरक्षण के अतिरिक्त मूर्त संक्रियात्मकता बच्चे में एक और मानसिक योग्यता विकसित होती है। उसमें एक अभिलक्षण के आधार पर वह पृथक करना सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चा किसी की समस्या को गहराई तक जाकर उसके बारे में सुव्यवस्थित ढंग से चिंतन करने में असमर्थ होता है। इसलिए वह लोकतंत्र, धर्म आदि अवधारणाओं के बारे में सोच नहीं पाता है। चौथा, आकारिक संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह अवस्था 11 वर्ष से आरंभ होकर वयस्कावस्था तक चलती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवधारणा का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र का विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक स्तर होते हैं। ये स्तर हैं पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर बालक के 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, परंपरागत नैतिक स्तर 10 वर्ष से 13 वर्ष के दौरान, आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर 13 वर्ष से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। पूर्व नैतिक स्तर जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है। इस अवस्था में बालक के से किसी प्रकार की नैतिकता या चारित्रिक मूल्यों को धारण करने की बात ही नहीं उठती, क्योंकि इस स्तर पर उसे समझ नहीं होती कि उसके ऐसा करने से किसी अन्य को परेशानी होगी। अच्छा या बुरा की समझ उसमें नहीं होती है। उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं तथा संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता। वह सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार जिद करने लगता है। संकेंद्रित स्तर का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस स्तर के बालकों की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। उसके लिए वही नैतिक होता है जो उसके आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। परंपराओं का धारण करने का स्तर 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक में होती है। इस स्तर में बालक सामाजिक गुणों को धारण करने लगते हैं। वह सामाजिक नियमों, मूल्यों, परंपराओं इत्यादि को धारण करने संबंधी विकास कर लेता है। इस स्तर में उसे अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक का ज्ञान हो जाता है। वह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के व्यवहार से दूसरे खुश होंगे या नाराज। आधारहीन आत्मचेतन अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस स्तर में बालकों का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास अधिक हो चुकी होती है। उसमें आत्मचेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है। आत्मचेतना आलोचना करने की योग्यता उसमें हो जाती है। वह इसी मानक के आधार पर संतुष्ट या असंतुष्ट होता है। आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है। परिपक्वता प्राप्त करने के बाद ही कोई इस अवस्था या स्तर में पहुंच पाता है। नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों के पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का भी उचित प्रयोग करता है और अच्छी तरह विचार करने के बाद ही वह अन्य गुणों, आचरणों को अपने व्यक्तित्व में धारण करता है। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की के बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के प्रत्येक विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के पहले सामाजिक अंतःक्रिया होती है और समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञान तथा ज्ञान सामाजिकरण एवं सामाजिक व्यवहार के उत्पाद हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत निर्माणवाद का एक आधार है। यह तीन प्रतिपादक पर बल देता है।
ज्ञान के विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, अधिक ज्ञानी, इसे MKO भी कहा जाता है, द मोर नॉलेजमेंट अदर है। MKO से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो किसी विशिष्ट कार्य के संदर्भ में सीखने वाले से अधिक योग्यता वाला है। तीसरा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, बड़ों को निर्देशन या सहयोगियों की सहायता से कार्य करने की योग्यता तथा स्वतंत्र रूप से उस कार्य करने की योग्यता के बीच के अंतर को ZPD कहा जाता है। वाइगोस्की के अनुसार इसी क्षेत्र में अधिगम संपन्न होता है। वाइगोस्की ने बताया कि व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण का माध्यम बनने के लिए वैसे युक्तियों का उपयोग करता है जो संस्कृति से विकसित होते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम में विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की भूमिका परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों में अधिगम के विकास के लिए उनके साथ सहयोग करते हैं। अतः शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच अधिगम एक रेसिप्रोकल अनुभव बन जाता है। सौंदर्य बोध को जगाना। पाँचवां, परिवेश के बारे में बौद्धिक जिज्ञासा की शुरुआत को प्रेरित करना और आसपास की उसकी दुनिया को समझने उसकी मदद करना और खोज पड़ताल और प्रयोग के द्वारा नई अभिरुचियां पल्लवित करना। छठा, बालक को अभिव्यक्ति के अधिक अवसर देकर आज़ादी और सृजनशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। सातवां, बच्चे में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की योग्यता को विकसित करना। आठवां, बच्चे में अच्छा शरीर गठन, पर्याप्त पेशी समन्वय और बुनियादी अंग चलन निपुणता विकसित करना।